साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास। क्या पढ़ेंगे साथियों? रीट परीक्षा का बहुत ही शानदार टॉपिक है बाल विकास। यहाँ से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो साथियों बाल विकास एक नज़र में यानी कि बाल विकास को हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। बहुत शानदार टॉपिक हैं। एक बार जितने भी साथी नए जुड़े हैं प्यारे साथियों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको रीट परीक्षा की 100% गारंटी से सफलता दिलाई जाएगी। तो साथियों एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दें। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एक नज़र में। साथियों 3 अवस्थाएं अपनी शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहाँ से ही 3 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाते हैं। तो हम बिना देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं और इनको एक नज़र में देखते हैं ताकि यहाँ से अपना एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। तो साथियों सबसे पहले जानते हैं शेषावस्था को। किसको? शेषावस्था कौन सी होती है, इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या इसमें हमारे सामने समस्या आती है, पूरी जानकारी से जानते हैं। अपने साथियों पहली अवस्था है शेषावस्था। कौन सी अवस्था हो गई? जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है मेरे प्यारे साथियों शेषावस्था। कौन सी अवस्था होती है? शेष अवस्था जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि शेष अवस्था कब से कब तक होती है, तो जन्म से 5 वर्ष तक की आयु शेषावस्था के अंदर आती है। इसके अंदर साथियों अपने सीखने का आदर्श काल शेषावस्था के अंदर होता है। भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था हो जाएगी? शेषावस्था। ध्यान रखना, भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? शेषावस्था भावी जीवन की आधारशिला हो जाएगी। सीखने का आदर्श काल आपसे पूछा जाए तो कौन सी अवस्था में होता है? शेषावस्था में। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा हो जाएगा? शेषावस्था काल। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शेषावस्था। ध्यान देना। अगला है साथियों तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था। जल्दी शरीर की विकास से कौन सी अवस्था में होता है? शेषावस्था में। ध्यान देना, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी अवस्था में होती है प्यारे साथियों? शेषावस्था के अंदर। क्षणिक स्वयं की अवस्था ये भी शेषावस्था के अंदर आती है। समुचित स्वैंगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कौन सी अवस्था होती है? शेषावस्था। तो ध्यान देना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। शेषावस्था जन्म से 5 जो वर्ष तक की अवस्था होती है वो होती है शेषावस्था। सीखने का आदर्श काल इस अवस्था के अंदर होता है। भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था हो जाएगी? शेषावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था में आता है? शेषावस्था में। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी होती है? शेषावस्था होती है। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी अवस्था में होती है? शेषावस्था में। क्षणिक स्वयं की अवस्था कौन सी होती है? शेषावस्था। समुचित स्वैंगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कौन सी अवस्था होती है? शेषावस्था। अगली अवस्था आती है साथियों अपनी बाल्यावस्था। क्या आती है? बाल्यावस्था हमारी आती है। बाल्यावस्था होती है प्यारे साथियों 6 से 12 साल। क्या? 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो हो जाती है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? बाल्यावस्था वो हो जाती है। इस अवस्था के अंदर हमें काफ़ी देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी समझने को मिलता है, सोचने को मिलता है, काफ़ी बदलाव अवस्था के अंदर हो जाता है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या होती है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बाल्यावस्था के अंदर होती है। अनोखा काल भी से हम कह सकते हैं। अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में हमारी अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। निर्माण काल भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल, ये कौन सी अवस्था हो जाती है? बाल्यावस्था होते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, यानी कि आप जानते होंगे 6 साल की जब हो जाती है तब उसका एडमिशन करा दिया जाता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्या हो जाती? बाल्यावस्था हो जाती है। ध्यान रखना, प्रारंभिक विद्यालय की आयु हो जाएगी बाल्यावस्था। वैचारिक क्रियावस्था, वैचारिक क्रियावस्था भी कौन सी हो जाएगी साथियों? बाल्यावस्था। टोली दल समूह की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। खेल की आयु किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल? बाल्यावस्था। मूर्ख चिंतन की अवस्था? बाल्यावस्था। ये रीट के अंदर पूछा गया है 2011 के अंदर। ध्यान देना, ध्यान देना, जो खेल की आयु कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी। मूर्ख चिंतन की अवस्था कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? मूर्ख
मूर्ख चिंतन की अवस्था हो जाएगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। अगला है कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन की प्रारंभ का काल, वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। तो साथियों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के बीच में। तो इसके अंदर एक तो सतुल संक्रियात्मक अवस्था होती है, वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। निर्माण काल यानी कि भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल कौन सा हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगी। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु आपसे पूछी जाए तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? बाल्यावस्था। वैचारिक क्रियावस्था, बाल्यावस्था। टोली दल समूह की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था। खेल की आयु बाल्यावस्था। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बाल्यावस्था। मूर्ख चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था। ये रीट के अंदर पूछा गया है। और कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन प्रारंभ करने की कौन सी अवस्था होती है मेरे प्यारे साथियों? बाल्यावस्था। एक बार आपको कुछ समझ में आ रहा है तो सभी साथी कमेंट करें, आपको अच्छी क्लास लगी नहीं लगी, और वीडियो को लाइक करके शेयर दबा के शेयर कर दीजिए। आप रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और सभी साथी वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिए। अगला है साथियों अपना किशोर अवस्था। क्या है? किशोर अवस्था। ये किशोर अवस्था होती है मेरे प्यारे साथियों 13 से 18 वर्ष। कब तक होती है? 13 से 18 वर्ष तक अपनी किशोर अवस्था चलती है। ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है। बाल विकास एक नज़र में, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, आपको याद रखना है, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनेंगे। 3 नंबर आपका पक्के हो रहे हैं रीट परीक्षा के अंदर, आपको किसी चीज़ से घबराने की